Hello Libras, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good and this is your October month reading regarding your love life and आप जानते हैं कि मैं सेल्टिक क्रॉस के स्प्रेड पे करती हूँ नए मंथ की रीडिंग, तो ये सेल्टिक क्रॉस के स्प्रेड पे होगी। और इसके अलावा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जनरल रीडिंग होगी, जैसे कि आपको पता है आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। जो आपसे रेजोनेट करे आप सिर्फ उसे कंसिडर करें और बाकी को छोड़ दें। इसके एंड में मैं जो हूँ रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज और नंबर मैसेज भी इंक्लूड करूँगी, तो स्टे विद मी टिल द एंड। मेरे साथ आखिर तक रहें इस वीडियो में। ओके शफलिंग कर चुकी हूँ मैं, बट मैं फिर से कर रही हूँ। ओके now start your reading. Libras, let's see what are the messages for Libras. What are the messages for Libras for their love life for the month of October? What are the messages for Libras for their love life for the month of October? What are the messages for Libras for their love life for the month of October? अंडरनीथ में आपके पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सीखते हैं कि बाकी कार्ड्स में आपके लिए क्या रीडिंग आती है। जजमेंट, डेथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 of swords, 5 of pentacles, temperance, page of wands, 4 of cups, queen of wands. Okay, so Libras, अंडरनीथ में आपके पास है 9 of pentacles। हो सकता है आप रिसेंटली किसी रिलेशनशिप से कमिंग आउट हुए हैं, लाइक किसी रिलेशनशिप से आप बाहर आए हैं और आप सक्सेसफुली, आपको सक्सेस मिली है किसी चीज़ में, आपको एक बैलेंसिंग भी मिली है आपके रिलेशनशिप में। किसी किस्म की जस्टिस हो सकती है, लाइक अगर ये कोर्ट केस है और आपने अप्लाई किया हुआ था, आपने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो वहाँ से आप सक्सेसफुली कम आउट हुए हैं, या फिर हो सकते हैं इन मंथ ऑफ अक्टूबर में। या फिर अगर इसमें कोई डाइवोर्स वाली सिचुएशन नहीं है तो आपकी जो लव लाइफ है उसमें इमोशनल फुलफिलमेंट थी, आपने बहुत अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया, बैलेंसिंग भी थी सिचुएशन में, आपके पार्टनर के साथ आपकी हैप्पी मोमेंट थे। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन भी हासिल किया आपने इस रिलेशनशिप में होते हुए, लोगों की नज़रों में आप लोगों की एक वैल्यू बढ़ी। बट मे बी आपका पर्सन कुछ टाइम के लिए आपसे सेपरेट हुआ है, नॉट ऑन अ बैड नोट्स, लाइक आपका पर्सन जो है वो आपसे किसी लड़ाई झगड़े के तहत अलग नहीं हुआ। हो सकता है वो अपने किसी काम के सिलसिले में आपसे सेपरेट हुए हों, किसी दूसरे मुल्क या दूसरे कंट्री के जाने की वजह से ऐसी सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा अगर आप हो सकता है आप अपनी मैरिज सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उसकी तैयारियों में हैं, और अभी जो आपका सिंगल टाइम है, जो कि आपका बैचलर टाइम है, उसे आप अच्छा गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। और आप अपनी जो लव लाइफ है आपने अपनी लव लाइफ में कुछ अच्छा टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद जो है आप थोड़ा सिंगल टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। लाइक ये नहीं कि आप अपने पार्टनर से बिल्कुल ही ब्रेकअप करें, थोड़ा टाइम मी टाइम होता है इंसान का,
सब अपने अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालते हैं, तो हो सकता है ये वो टाइम हो आपके लिए लिब्रास, या आपने मंथ ऑफ सितंबर में आपने अच्छी फैमिली टाइम गुजारा और अब आप जो है मंथ ऑफ अक्टूबर में आप अपना मी टाइम जो है वो सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, या हो सकता है ऐसा टाइम आपके पास आए, क्योंकि न्यू मून जो है वो लिब्रास में आपके अंदर सेल्फ में एक न्यू बिगनिंग होगी। तो आपकी जो सेल्फ है वो उसको रिकॉग्निशन मिलेगी, और आप एक सेल्फ सफिशिएंट के तौर पे लोगों की नज़रों में एक लग्जरियस और अथॉरिटेटिव पर्सन बन के सामने आएंगे। लाइक एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत परफेक्ट है, इस तरह की कोई सिचुएशन बन सकती है। बेस ऑफ द रीडिंग जो है नाइट ऑफ वॉन्ड, आप इस वक्त जो है सिंगल टाइम अगर गुजारना चाहते हैं विदाउट एनी वन, तो आप इस टाइम को बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस के साथ गुजारना चाहेंगे। लाइक आपकी बेस ये है कि आपके अंदर जो है फ़न और इंथुजियास्टिक किस्म की फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, फ़न की एक लाइक खुशगवार किस्म की, और लाइक इसमें कोई ज़िम्मेदारी आप नहीं, ज़िम्मेदारियों से मुबर्रा होके आप जो है लाइक ज़िम्मेदारियों से अपने आप को काट के एक फ़न टाइम गुजारना चाह रहे हैं, अच्छा टाइम। पास में मैंने ये पास की जो एनर्जी है आपकी, हो सकता है आप थोड़ी स्लीपलेस नाइट रही हो आपकी, और बिज़नेस की वजह से भी हो सकता है कि आप सही से अपनी नींद पूरी ना कर पा रहे हो। इसके अलावा अगर आप अगर यहाँ पर डाइवोर्स वाली सिचुएशन बनती है, ये बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं हो सकता कि सभी डाइवोर्स ले रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर जिन लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन है, पहले वो बहुत ज़्यादा पेन में थे, एंजाइटी में थे, और वो लोग ये चाहते थे, मतलब वो चाह रहे थे कि ये हील करें किसी तरीके से। तो इन मंथ ऑफ अक्टूबर में आप जो हील कर रहे हैं और आप अपने सेल्फ में वापस आ रहे हैं, लाइक सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं। किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में लाइक इस वक्त आप किसी रिलेशनशिप में एंटर नहीं होना चाह रहे, और अपने तौर पे अपनी लाइफ को गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। जो पास का पेन था उसको आप हील करें। ये एनर्जी आपकी स्टार्ट ऑफ द अक्टूबर की भी हो सकती है। हो सकता है कुछ स्लीपलेस नाइट आपको फेस करनी पड़े, थोड़ी बहुत एंजाइटी भी हो सकती है, लोनलीनेस फील हो सकता है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे किसी वर्क के हवाले से सेपरेट हुए हैं, तो हो सकता है आपको लोनलीनेस फील हो। आप मी टाइम तो अच्छा गुजार रहे हैं, आप सेल्फ सफिशिएंट भी हैं, फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो भी आप हो सकता है अपने पर्सन को मिस करें, और हो सकता है आपकी कुछ स्लीपलेस नाइट और टायर्डनेस की वजह से आपकी नींद में थोड़ा प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। लेकिन आप अपने माइंड में आपने कूल एंड काम सिचुएशन रखी हुई है। लाइक अपने माइंड को आपने बिल्कुल कूल रखा हुआ है, अपने इमोशंस को आप ओवरफ्लो नहीं होने दे रहे इसके ऊपर, अपनी सोचों पे, अपनी सोचों को आपने कंट्रोल किया हुआ, अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में रखा हुआ है। लाइक अगर आप एंजाइटी में थे, स्लीपलेस नाइट भी आप फील कर रहे थे, तो आपने शायद मेडिटेशन, लाइक आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, अपनी हीलिंग पे वर्क कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए। किंग ऑफ कप जो है वो बैलेंसिंग सिचुएशन को, अब इमोशनल बैलेंस को शो कर रहा है कि वो जो किंग है, लाइक एक मैच्योर लेवल है आपका अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने का। तो हो सकता है आप मेडिटेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं, मेडिटेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं, और आप वैसे भी कर सकते हैं। लाइक अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, उसको अपने थिंकिंग पे ओवरकम ना होने दें, अपने थिंकिंग पे उसको हावी ना होने दें। सो आपकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा उर्दू में भी बात कर लूँ, लाइक कुछ वर्ड्स हैं जो मैं उर्दू में यूज़ करूँ। सो जो आपकी सिचुएशन है यहाँ पर वो बैलेंसिंग की ही है, टेम्परेंस, पेशेंस, आप अपने अंदर पेशेंस पैदा कर रहे हैं। अगर आप पहले
उस पर्सन से डाइवोर्स लेने में थोड़ा मसला था और आप नहीं चाहते थे शायद, तो आप अपने आप को संभालने की कोशिश करें कि चाहे जो भी हो, आपको अपनी लाइफ पे तवज्जो देनी है, आपको अपने सेल्फ पे तवज्जो देनी है। और इसके लिए आप अपने आप को, अपने इमोशंस को हील करें, बैलेंस करें, अपने माइंड को भी कूल एंड काम रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपका पर्सन जो है, अगर आपका पर्सन आपसे किसी वजह से सेपरेट है, वर्क की वजह से सेपरेट है, तो आपकी और आपके पर्सन के साथ जो है कम्युनिकेशन रहेगी। लाइक वो कम्युनिकेशन उनकी रहेगी, हो सकता है पैशनेट मैसेजेस जो है एक्सचेंज हो। इसके अलावा अगर ये डाइवोर्स की सिचुएशन है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम ब्रेकअप, आप ब्रेकअप से बाहर आए हैं, तो और किसी रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं और अपना सिंगल टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आपके इर्द गिर्द में जो लोग हैं वो आपको एक ऑफ़र लाइक पैशनेट न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार हैं आपके साथ। आपके सराउंड में आपके पास ऑफ़र्स हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं नए रिलेशनशिप में एंटर होने की, बट आप नए रिलेशनशिप में अभी एंटर नहीं होना चाहते, आप अपना मी टाइम इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें रिकन्सिलिएशन का है की एनर्जी है, लाइक जजमेंट, और हो सकता है आपकी का जो पर्सन है, हो सकता है वो आपको, अगर आपकी ब्रेकअप वाली सिचुएशन है तो आपका पर्सन आपको रिकन्सिलिएशन ऑफ़र कर सकता है, और लेकिन आपको लगता है कि वो पर्सन प्लेयर है, तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे। आप बिल्कुल टीनेजर्स की तरह उस पर्सन के आगे पीछे नहीं घूमने लग जाएंगे। आप उस पर्सन को सेकंड चांस, लाइक अगर वो पर्सन उसने पास में कुछ ऐसे किया, हो सकता है आपको नॉन सीरियसनेस दिखाई और धोखा दिया, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहे, तो वो आपको एक रिकन्सिलिएशन ऑफ़र कर सकता है, लेकिन आप रिकन्सिलिएशन को नहीं एक्सेप्ट करें, क्योंकि आप अपने आप में आपने अपने आप को हील कर लिया। अब आप अपने आप में रहना चाहते हैं, अपने सेल्फ में रहना चाहते हैं और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे वर्क करना चाहते हैं। लाइक आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहा है, आपकी सेल्फ में, आपकी पर्सनैलिटी में जो ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी पर्सनैलिटी, उसको आप इस रिकन्सिलिएशन की वजह से नहीं ख़राब करना चाहते। लाइक अगर वो पर्सन वापस आना चाहता है तो आपको उससे कोई आप उस पर कोई तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि वो पहले भी प्लेयर था और अभी भी प्लेयर ही है। तो आपकी जो एनर्जी वो यही है कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और वो पर्सन जो है वो आपके माइंड में तो है, बट वो पर्सन जो है वो एक प्लेयर है और वही नॉन सीरियस किस्म का इंसान है, और वो आपको सिवाय एंजाइटी के और अनस्टेबिलिटी के कुछ भी नहीं देता। तो अभी भी अनस्टेबिलिटी ही ऑफ़र कर रहा है वो पर्सन आपको, बट आप यहाँ पर मुझे अपने स्टैंड में नज़र आ रहे हैं। आप अपना चार्ज अपने हाथ में आपने लिया हुआ है। लाइक आपकी जो एनर्जीज़ है वो स्ट्रॉन्ग है। आपका स्टैंडिंग, जो आपने डिसीजन लिया है वो आपका डिसीजन, आपने फर्म डिसीजन पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्टैंड हुए हैं। लाइक आप अपने डिसीजन में कायम है। आप अपने सेल्फ को बिल्कुल भी ख़राब नहीं कर सकते। आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आपके अंदर पर्सनालिटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप एक मेच्योर पर्सनालिटी बन के सामने आए, और अब आप किसी भी मीठी मीठी बातों में आकर अपनी सेल्फ वर्थ को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहते, अपनी अहमियत को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना चाहते। तो अगर वो पर्सन वापस आता भी है, और अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिज कनेक्शन में है भी, तो भी आप उस पर्सन के ऊपर अपने आप को ज़्यादा अहमियत देंगे। लाइक अपनी ज़ात पे आपका फोकस ज़्यादा होगा उस पर्सन के बजाय। तो अगर आप एक ऐसे कनेक्शन में जो अच्छा है, लेकिन आपका पर्सन जो है वो दूर है आपसे वर्क के हवाले से, तो भी ये आपके एक रिकन्सिलिएशन का टाइम आया था, मीटअप होने का टाइम आया था इन मंथ ऑफ सितंबर में। तो अब आप जो है दोबारा से उस पर्सन की, अगर वो पर्सन दोबारा से जा चुका है अपने वर्क पे वापस, तो उसके हवाले से आप जो है
थोड़ी बहुत आप थोड़ा बहुत फील करेंगे कि आप अकेले हैं, लेकिन आप अपने ऊपर ज़्यादा तवज्जो देंगे। सो देखते हैं कि रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है आपका। अगर आप मैरिज कनेक्शन में भी हैं इस पर्सन के साथ, जो भी है ये पर्सन, वो पर्सन अभी भी नॉन सीरियसनेस, लाइक उनकी इमेच्योर अप्रोच है रिलेशनशिप की तरफ, तो आप उनके ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं हैं, पर मतलब फाइनेंशियली भी आप उस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। चाहे आपको कितने ही फाइनेंशियल इश्यूज़ रहें, आप उस पर्सन के ऊपर फाइनेंशियली भी डिपेंड नहीं होना चाहते। और इन द एंड ऑफ द मंथ हो सकता है आपको थोड़े बहुत फाइनेंशियल लैक महसूस हो, बट आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो है वो इसको ओवरकम कर सकती है। लेट्स सी के आपकी रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है। सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट। यूनिवर्स इज सेइंग दैट ये आपका सोलमेट है। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। लाइक अगर आप रोमांटिकली उस पर्सन के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे, हो सकता है आप उस पर्सन ने आपको कोई पास पेन दिया हो, आप अपनी सिंगलहुड इंजॉय करें। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं और अभी भी आप किसी रीसेंट रिलेशनशिप से बाहर आए हैं, तो यूनिवर्स आप करें कि एक्सप्रेस योर लव, अपना लव जो है दूसरों को शो करें, ताकि आप अपने लाइफ में लव अट्रैक्ट कर सकें। और अगर कोई ये पर्सन आपकी लाइफ में मौजूद है और उसको आप थोड़ा रोमांटिकली अवॉइड करें, तो यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि ये आपका सोलमेट है, तो आप इसको अपना एक्सप्रेस करें अपना लव। तो जो आप ये लैक कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, वो भी थोड़ी बहुत ओवरकम हो सकती है। देखते हैं नंबर मैसेज क्या है फॉर लिब्रास। What are the number message for Libras? Triple 9 and 444. The cycle of what you have been doing is reaching completion. You are at the finish line of your end goal, and it's time to start leveling up to visualize some new ones. लाइक अगर आप नए रिलेशनशिप में एंटर होना चाहते हैं, आप रेडी टू मिंगल हैं, तो आप अपना लव शो करें। आप एक नया साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, इन लव लाइफ आप अपना नया साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। और 444 का जो मैसेज है वो ये है, योर एंजल्स आर गाइडिंग यू, सराउंडिंग यू एंड आंसरिंग योर प्रेयर्स of protection. It may be a time of struggle, but you are being led into the light by guardians. लाइक अगर ये आपका टाइम स्ट्रगल का है, आप सिंगल हैं, आप अपनी लव लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं उन्होंने आपको प्रोटेक्शन में रखा हुआ है, कि तभी आप इतने स्ट्रॉन्ग हो पाए हैं यहाँ पर, कि आप अपनी सेल्फ में इतने स्ट्रॉन्ग हो पाएँ, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है। सो लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।